बहुत अच्छा पढ़ाया उसे, अच्छा पढ़ाया, पढ़ लिख करके तैयार हो गया। भगवान की कृपा से उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, यानी इंजीनियर बन गया। 2 लाख रुपए महीने मिलते उसे। एक दिन उसने सोचा कि लोग कहा करते हैं कि कोई भी बेटा माँ का कर्ज उतार नहीं सकता, माँ के ऋण से कोई भी लड़का आज तक दुनिया में अदा नहीं हुआ है। तो मैं जो है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं माँ के कर्ज से अदा होऊंगा, जरूर होऊंगा। आज शाम को घर में पहुंचा, माँ रोजाना की तरह सुंदर भोजन बना के रखती है, बेटा को बुलाती, आसन बिछा देती है, थाली लगा देती है। यदि उसकी शादी नहीं हुई है इसलिए माँ ही भोजन बना करके खिलाती है उसे। माँ ने थाली लगा दी, जल रख दिया और बेटा भोजन करने लगा, पंखा लेकर के झलने लगी। लड़का भोजन करने के बाद बोला, भैया एक बात मेरे मन में बार बार खटक रही है कि लोग माँ का कर्ज नहीं उतार पाते हैं। हमने निश्चय किया है कि मैं तुम्हारा कर्ज उतारूंगा, तुम हमें सारा हिसाब लेकर के दो कि कितना हम दे दे तो हम तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो जाए। जितना भी दूध पिलाया हो तुमने, जो भी मेहनत की हो, और हमारे पैदा करने में जो तकलीफ मिली हो, 9 महीने तुमने रखा हो, ये सब जोड़ करके बताओ कितना दे दें तो हम तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो जाएं। माँ को सुनकर के ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती में कुल्हाड़ा मारा हो। बेचारी मठा कैसा घूंट पी करके रह गई, कुछ कह नहीं सकी। दोबारा बेटे ने फिर कहा कि माँ बोलो, हम कितना दे दें? तुम 1 लाख 2 लाख ज्यादा भी बता देना, हम देंगे। माँ ने कहा कि देखो अहंकारी को पैसा पाने लगा है, नौकरी लग गई है तो इतना पैसे का घमंड है। उसने कहा कि ठीक है बेटा, ठीक है, ये इतना छोटा मोटा हिसाब नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक, यानी जब सबसे तुम मेरी पेट में आया होगा तब से लेकर के आज तक का हमें हिसाब जोड़ना है। तो इतने जल्दी हम कैसे बता दें? हम लिखेंगे, जोड़ेंगे, फिर तुझे बताएंगे, और नहीं तो एक मुनी में लगाएंगे, जितना भी तेरा हिसाब होगा बताएंगे भाई। खैर लड़का भोजन करके चला गया। सर्दियों के दिन थे, अपने पलंग पर लेट गया गद्दे में, ओढ़ ली रजाई। माँ उठी कुछ देर, यानी आधी रात के समय, एक लोटे में ठंडा पानी लिया और गई अपने बेटे के बिस्तर के पास, और जो जगह खाली पड़ी थी वहां उसने वो ठंडा पानी डाल दिया। बह करके पानी उस लड़के को थोड़ा ठंडा ठंडा लगा, नींद उसकी भी खुल गई। अरे ये ठंडा ठंडा कैसा लगा? हाथ गया तो पानी था। देखा माँ लोटा से पानी भर कर बिस्तर पर डाल करके जा रही है। कहने लगा, माँ क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? सर्दियों के दिन में तू मेरा बिस्तर गीला करके जा रही है। माँ ने कहा कि बस अभी तो मैंने पहली बार कलम उठाई है, अभी तो मैंने हिसाब पूरा लगाया भी नहीं, अभी तो मैं कलम उठा करके अब तेरा हिसाब कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, बस अभी घबरा गया। क्या तूने नहीं सोचा कि जब बिस्तर पर तू टट्टी करता होगा, मैं धुलती होंगी, सूखा कपड़ा तेरे नीचे बिछाती होंगी और गीले कपड़े में मैं लेटती थी। जितने बार तू रात के दूध पीता था मैं उठ करके तुझे पिलाती थी। सारा का सारा ये तेरा इंतजाम मैं करती थी, चिंता रखती थी कि मेरे बेटे को कहीं, मेरा बेटा कहीं भूखा न रह जाए। और जिस समय मैं गर्भ में तुझे ढोती थी तो मैंने कितनी कितनी चीजों का परहेज किया होगा, तू नहीं जानता। जब ये सुना लड़का ने, लड़के का माथा ठनका, तुरंत बिस्तर से उठ करके माँ के चरणों में गिर गया कि माँ
मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि माताओं को इतना दुख मिलता, इतना तकलीफ मिलती, कैसे बच्चों को पालती होंगी। कान पकड़ करके बार बार उठता बैठता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दे। तो फिर जवानों, माँ बाप को अगर दुख दिया तो तुम कुछ भी कर लो, कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाओ। कथा ज्यादा बढ़ानी नहीं है कि मुझे और भी कथाएं करनी है। कन्हैया मैया से कहता कि माँ, भले तेरे कोख में मैं न रहा हूँगा, लेकिन तूने मुझे जैसे पाला है मैं जानता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। एक जन्म का मैं तुझे 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा माँ। लेकिन अपने पुत्र का धर्म समझ करके मुझे एक बार आज्ञा दे दे कि जा तू मथुरा चला जा। मुझे बड़ी खुशी होगी। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, ठीक है तू जा मथुरा,